बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 की मैथ के यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। उम्मीद है समझ लगी होगी। उसी मेथड के मुताबिक जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। जी प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। कहते हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। नीचे उन्होंने जो हमें जो है वो डेसिमल्स दे दिए हैं। कहते हैं कि इसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो जैसे हमने ऊपर वाली दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए थे, स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय द डिवीजन मेथड, अब इन डेसिमल्स का भी हमने वैसे ही स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जी प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट लिखा है 0.0529। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय द डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद हमने लाजमी ये लाइन लिखनी है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी कि हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पे हम ऑन बोथ साइड का वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल नंबर है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे जो है वो लिखा 0.0529 और ऊपर उसका जो है स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। अब इसी चीज का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय द डिवीजन मेथड। तरीकाकार वैसे ही है कि हमने सबसे पहले नंबर को लिखना है, उसके बाद हमने जो है वो पेयर्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे एक पेयर 29 का बना, दूसरा पेयर जो है वो 0 और 5 का बना, और ये जीरो फर्स्ट वाला 0 जो है ये सिंपली वैसे ही रहेगा फॉर द डेसिमल नंबर। अब हमें क्या करना है कि इसकी हमने डिवीजन करनी है जैसे हम पहले करते थे। तो ये वाला 0 एज इट इज ही रहेगा, ये हम इसको डिवीजन में नहीं लेके आते। हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पॉइंट के बाद से जो है वो स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 5 से पहले 0 दिया हुआ है, तो 5 से पहले अगर 0 है तो ये पेयर के लिए यूज होगा, अदरवाइज ये हमारी जो है वो डिस्कशन में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे जस्ट 5 को जो है वो काउंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। 2 2 ज़ा 4, यानी कि ये 0 हम इसको मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पर। अगर आप अकेला 0 भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पेयर क्या था 29, तो एज इट इज उसको हम नीचे जो है वो शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये नंबर बन गया हमारे पास 129। अब हमने इसको क्या करना है कि इस 2 को और ये जो 2 मैंने उससे भी आपको समझाया था कि ये दोनों नंबर्स जो है वो प्लस करने होते हैं। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों प्लस किए तो 4 आ गया। और अब इस 4 के साथ हमने किसी ऐसे नंबर को मैच करना है कि ये 129 नंबर जो है वो बन जाए। तो मैंने इसको 3 के साथ किया तो 43 बन गया। 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आ जाएगा 129 और ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें पॉइंट कहाँ पे लगना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक पेयर 29 का है और एक पेयर जो है वो 0 और 5 का, यानी 2 पेयर्स हैं। तो लिहाजा ऊपर आंसर में भी 2 नंबर्स के बाद जो है वो पॉइंट लगा दिया जाएगा। जैसे 3 और 2 है तो ये इन दोनों के बाद हमने पॉइंट लगा देना है। अगर आगे भी कोई नंबर होता हमारे पास, आगे पेयर होता, तो इसका मतलब है कि 3 डिजिट्स के बाद हमने जो है वो पॉइंट लगा देना। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास आंसर कितना आया 0.23, तो हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे 0.23 और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करने का तरीकाकार वही है जैसे हमने जो है पिछले क्वेश्चंस को जो है किया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने जो है वो इसका पार्ट नंबर 3 लिखा है 9.7344। यानी कि ये पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखा था इसके स्टार्ट में आपको नजर आ रहा होगा कि जीरोस था। तो जो जीरोस वाले क्वेश्चन होंगे जिनके पॉइंट में के बाद 0 आ रहा है, तो आपने इसी तरीके कार से उसको जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो नंबर आ रहा है हमारे पास के पॉइंट से पहले भी नंबर है और पॉइंट के बाद भी नंबर है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 9.7344। तो हमने इसका जो है वो स्क्वायर रूट लेना है। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। ये लाइन आपने मिस नहीं करनी, इसको लाजमी लिखना है। बच्चे क्या करते हैं जस्ट डिवीजन के और उसका आंसर लिख के ऐसे नहीं करना, आपने जो है वो तरतीब से हर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। तो हमने स्क्वायर रूट लिया और उसके बाद हम इसकी पेयरिंग करते हैं, स्क्वायर रूट का साइन डिवीजन का साइन लगाते हैं। अब हमारे पास एक पेयर बन गया 44 का, एक पेयर हमारे पास है 73 का, जबकि 9 जो है वो अकेला है यहाँ पर। तो अब हम सबसे पहले 9 को जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 9 को सिंपली हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 3 ज़ा 9, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 3 पर, लिहाजा हमने इसको लिख दिया 3 3 ज़ा 9। अब 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास क्वेश्चन है 73। तो ये हमारे पास जो पेयर 73 है इसको एज इट इज़ नीचे हम शिफ्ट कर लेते हैं। ये दोनों 3 जो हमारा डिवाइजर और कोशेंट आया था, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 3 + 3 ये आ जाएगा 6।
अब 6 के साथ हम किसी ऐसे नंबर को जब मैच करेंगे कि 73 या इसके करीब तरीन आ जाए, तो 1 के अलावा कोई भी नंबर अगर हम लगाते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। लिहाजा से 61 हम बना देंगे, इधर भी 1 आ जाएगा और इसके साथ भी 1 आ जाएगा। तो 61 61, तो 73 के नीचे 61 लिख दिया। 73 में से 61 माइनस किया, 12 आ गया। ऊपर हमारे पास लास्ट में जो पेयर बचा था वो क्या था, 44, वो हमने नीचे जो है उसको शिफ्ट कर लिया। अब 61 में और इस मान को हमने इन दोनों को प्लस कर देना, ये बन जाएगा 62, और साथ हमने इसके जो है वो 2 को मैच किया तो ये बन गया 622। अब 622 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट स्टेटमेंट बन जाएगी 1244। इसका मतलब है कि 9.7344 को अगर हम डिवाइड करें स्क्वायर रूट के लिए तो हमारे पास आंसर आता है 3.14। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे पॉइंट किधर लगेगा, तो इधर आपको नजर आ रहा है कि 2 पेयर्स हैं, एक पेयर 44 का और एक पेयर जो है वो 73 का। तो 2 पेयर्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 नंबर्स के बाद 2 डिजिट्स के बाद आपने जो है वो पॉइंट लगा देना। लिहाजा इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 3.12। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जी मेरे बच्चों, नेक्स्ट मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 लिखा है 0.002025, कि इसलिए कि अगर यहाँ पर 2 जीरोस आ जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में 1 जीरो था पॉइंट के बाद, अगर 2 जीरोस आ जाए तो फिर हमने उसको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हमने वैसे लिखना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट, अपने उसके बाद स्टेटमेंट लिखनी है, स्क्वायर रूट का साइन लगाना, फिर इसको सॉल्व करते हैं। हमने स्टेटमेंट लिखी 0.002025। अब हमने इसकी क्या करनी है, इसके बाद जो है वो हमने पेयरिंग करनी है। जैसे आप इसको देख लीजिए कि ये एक पेयर जो है वो हमारा 25 का हो गया, एक पेयर 20 का हो गया और एक पेयर जो है वो हमारे पास ये 0 जीरोस का हो गया। ये वाला जो 0 है ये सिंपली हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब हमने इसको करना कैसे है कि जैसे ही हम आपको नजर आ जाए कि ये जीरोस का पेयर है, तो कॉमन सेंस के हम इसको 0 से ही डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं आता जिसके हम अगर मल्टीप्लाई करें तो जीरोस आ जाए। लिहाजा हमने 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास जीरोस, यानी कि ये वाले 0 हमने सिंपली 0 से मल्टीप्लाई करके लिखने हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास नेक्स्ट पेयर जो बनता है 20। अब वो 20 जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये जीरोस का जो है यहाँ पे सिलसिला सारा खत्म हो गया। अब जस्ट हमारे पास क्या रह गया 20, वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारी डिवीजन यहाँ से स्टार्ट हो गया, वो 20 है तो हमने कोई ऐसा नंबर लेना है, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि 20 के करीब तरीन आ जाए। तो हम वही नंबर यहाँ पे यूज करेंगे और वही हम ऊपर क्वेश्चन में आंसर में यूज करेंगे। तो मैंने 4 लिखा है तो 4 4 से कितना आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है वो 4 के साथ किया है, तो 4 4 से क्या आ जाएगा हमारे पास 16। 20 में से हम 16 माइनस करते हैं तो क्या आ गया 4, और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पेयर बचा है वो है 25, तो वो 25 नीचे शिफ्ट होके ये स्टेटमेंट बन जाएगी 425। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस 4 को और जो ऊपर क्वेश्चन वाला 4 है, इनके जो आंसर में 4 है, इन दोनों 4s को हमने प्लस कर देना है। इनके 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए, प्लस करना है हमने। अब इस 8 के साथ हमने किस नंबर को मैच करना है कि ये 425 बन जाए। तो मैंने पहले भी आपको बताया था स्टेटमेंट में अगर लास्ट में हमारे पास 5 है तो आपने उसको 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 8 के साथ मैंने 5 को मैच किया, वो बन गया 85। तो 85 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा 425। तो ऊपर भी वही 5 यूज होगा और नीचे हमारे पास 8 के साथ ही वही 5 जो है वो लगेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि पॉइंट कहाँ पे लगेगा तो आपको नजर आ रहा होगा, हमने पेयर्स काउंट करने, एक पेयर हमारा 25 का है, एक पेयर 20 का है और एक पेयर जो है वो जीरोस का है। यानी कि यहाँ पे 3 पेयर्स के बाद डेसिमल जो है वो शो किया गया है। तो हमने भी ऊपर आंसर में 3 डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल को लगा दें, 5 4 और 0, और उसके बाद हमने यहाँ पे डेसिमल शो करना है। तो आंसर क्या बन जाएगा 0.045, यानी कि यहाँ पे हमने वो लिख देना 0.045। तो ये आपका जो क्या आ जाएगा आंसर। ये सिंपली इसी तरह हमने जो है इसको डिवाइड करना है। उसके बाद मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 10 लिखा है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 799.7584। ठीक, अब हमने इसको वैसे ही लिखनी है स्टेटमेंट के टेकिंग स्क्वायर रूट, उसके बाद हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। अब हमने सबसे पहले इसकी जो पेयरिंग करनी है जैसे हम पहले करते होते हैं। तो एक पेयर हमारा बन गया 84 का, सेकंड पेयर आ गया 75 का, देन आ गया 99 और 7 क्या रह गया अकेला। अब हमने उसी को डिवाइड करना स्टार्ट कर देना। मैं यहाँ से 2 से कर रही हूँ, 3 से नहीं कर सकते हम, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 2 इधर ही होगा और 2 ही ऊपर जब क्वेश्चन में यूज होगा तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4। तो 7 में से 4 माइनस किया तो कितना रह गया 3। अब हम नेक्स्ट पेयर की तरफ चलेंगे, वो क्या है हमारे पास 99। इस 99 को अब हम नीचे शिफ्ट कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा 399। ठीक है, अब इस 2 को और क्वेश्चन वाले 2 को, आंसर वाले 2 को, इन दोनों 2s को हम प्लस कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 4। अब इस 4 के साथ हमने किसको मैच किया 8 के साथ, तो ये बन गया 48।
अब 48 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी वही 8 लिख दिया और यहाँ 4 के साथ भी वही 8 लिखा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर बना 384। अब हमने क्या किया है कि 399 में 384 माइनस किया, तो माइनस करके जो आंसर बचा वो था 15। अब नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं, वो क्या था 75, तो 75 को नीचे हमने 15 के साथ शिफ्ट कर लिया, तो ये बन गया कि 1575। अब 1575 को हमने डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम ये क्या लिखेंगे इस 48 को, और वो जो हमारे पास क्वोशंट में 8 आया था, इन दोनों को हमने जो है वो प्लस कर लेना है, यानी कि ये 48 और ये वाला 8 जो है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 56। अब इस 56 के साथ मैंने 2 को खुद से मैच किया, तो ये बन गया 562। 562 को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आंसर बन गया हमारे पास 1124, यानी कि 56 था, उसके साथ मैंने 2 मैच किया और मल्टीप्लाई भी 2 से ही कर दिया, वही 2 ऊपर क्वोशंट में आया और वही 2 यहाँ 56 के साथ आया, तो हमारे पास स्टेटमेंट जो बनी वो थी 1124। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट बची है 45। अब 1 लास्ट में जो हमारे पास ये वाला पेयर था ये बच के, इसको हम एज इट इज नीचे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, 3 पेयर थे तो बारी बारी हमने एक एक को करके शिफ्ट कर लिया, तो अब स्टेटमेंट बन गई 45184। अब हमने क्या करना है कि इस 562 को और साथ में इस वाले 2 को, ठीक है, अब नेक्स्ट अगले पार्ट पे अगर हम चले तो इस 2 को हमने दोनों को प्लस किया तो 564 बन गया। इस 64 के साथ मैंने 8 को मैच किया, ऊपर वही 8 उधर लगा दिया और वही 8 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाता है 45184। यानी कि हमने इनको अकॉर्डिंग टू द पेयर्स लेके चलना है, पहले यहाँ पर फर्स्ट पेयर, उसके बाद सेकंड पेयर, देन थर्ड पेयर, तो ये तीनों पेयर्स बारी बारी सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर बनता है वो क्या था 28.28। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे कितने पेयर्स के बाद पॉइंट है, तो एक पेयर हो गया 84, एक पेयर हो गया 75, तो दोनों पेयर्स के बाद पॉइंट है, लिहाजा ऊपर भी हम 2 नंबर्स के बाद जो है वो 28 के बाद यहाँ पर पेयर पॉइंट जो है वो लगाएंगे, तो ये बन जाएगा आंसर 28.28। और इस तरह आपने ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। इससे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम क्वेश्चन डेसिमल्स वाले हैं, आपने इसी तरीके कार के मुताबिक इनको अच्छे से सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी अगर समझ नहीं लगता तो आपने व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।